DRG Kids। तिलकनगर शहर में एक राजा अपने राजमहल में रहता था। तिलकनगर एक बहुत बड़ा और कुशल राज्य था। वहाँ के राजा महाराज कुशल का राज्य बहुत विशाल और धनवान राज्य था। वहाँ एक मंत्री दंडपानी राज्य के सबसे ज्ञानी पंडित और ज्योतिषी भी थे, जिनके परामर्श को हमेशा माना जाता था। लेकिन महाराज कुशल एक घमंडी राजा भी था, जिनसे लोग डरते थे। एक दिन उनकी सभा में कुछ किसान महाराज से कुछ निवेदन करने आए। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, इस साल पानी की समस्या की वजह से हमारी सारी फसल सूख गई है और हमारे पास हमारे बच्चों को खिलाने के लिए भी अनाज नहीं है। हम आपसे मदद मांगने आए हैं महाराज। आपकी समस्या हम समझ सकते हैं। आप चिंता ना करें, आपको दोबारा फसल लगाने में हम मदद करेंगे और आपके बच्चों के लिए भोजन भी हम प्रदान करेंगे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। महाराज कुशल सोच में पड़ गए और उन्होंने अपने मंत्री दंडपानी जी से परामर्श करने का फैसला लिया। दंडपानी जी, हमारे राज्य में अचानक सूखा कैसे पड़ गया? महाराज, अचानक सूखा पड़ना देश के लिए अच्छी बात नहीं। ये आपके लिए एक संदेश है महाराज। संदेश? कैसा संदेश? महाराज, ये इस बात का संदेश है कि आपके राज्य में आपको समय से सूचना नहीं दी जाती। फसल एक दिन में नहीं सूखती। किसानों ने अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश की होगी, लेकिन आपके पास समाचार अब आया है। इसका मतलब आपकी प्रजा को आपके पास समय पर आने नहीं दिया जा रहा, जिससे राज्य की शांति भंग हो सकती है और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए दुश्मन कभी भी हम पर हमला कर सकता है। दंडपानी जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपना राज्य चलाना नहीं आता? क्या मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करता? पूरा देश जानता है कि राजा कुशल अपने देश, अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। इस राज्य को फलने फूलने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया और आप मुझे राज्य चलाने का पाठ सिखा रहे हैं? नहीं महाराज, मैं बस देश के हित में अपनी चिंता व्यक्त कर रहा था। हमारे देश पर वर्षों से किसी ने हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब हमारा पराक्रम जानते हैं। हमारे धन कोष और राज्य की कुशलता पर इससे पहले प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगाया गया। सूखे तो आते रहते हैं दंडपानी जी, इसमें चिंता का कोई विषय नहीं। हम इस समस्या का समाधान कर लेंगे। इस सभा को आपकी अब कोई जरूरत नहीं। बेचारे दंडपानी जी, वो तो बस महाराज को सच्चा परामर्श दे रहे थे, फिर भी उन्हें सभा से बहिष्कृत कर दिया गया। दंडपानी जी राजमहल छोड़कर अपने परिवार के साथ अपने गांव वापस चले गए। जाते समय दंडपानी जी ने दो व्यापारियों को आपस में कुछ बात करते सुना। भैया, व्यापार में आजकल बहुत नुकसान हो रहा है। बाकी देशों से व्यापार भी कम हो गया है। सही कह रहे हो भाई, लेकिन ये बात महाराज को बताए तो कैसे बताए? ये बात सुनकर दंडपानी जी काफी दुखी हो गए। न जाने राज्य में ऐसी कितनी घटनाएं होती होंगी जिसका महाराज को आभास भी नहीं होगा। सब महाराज से डरते थे। दंडपानी जी इसी चिंता में डूब गए जब उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। मैंने आज तक राज्य में ऐसी अवस्था नहीं देखी। न जाने ऐसी और कितनी समस्याएं हैं राज्य में जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। स्वामी, आपने महाराज को परामर्श देने की कोशिश की और आपको सभा से बाहर निकाल दिया गया। महाराज, आप सब मंत्रियों से परामर्श तो लेते हैं, लेकिन अगर कोई भी परामर्श उनके अभिमान और अस्तित्व पर चोट पहुंचाए, तो वो उस व्यक्ति को दंडित करते हैं। ऐसे में देश का कोई भी नागरिक अपना दुख राजा को कैसे बता पाएगा? और जब प्रजा ही राजा से डरती हो, तो समस्या का उपाय कैसे निकलेगा? तुम सही कह रही हो, लेकिन इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो देश की व्यवस्था और भी बिगड़ जाएगी। दंडपानी जी ये कहते हुए सोच में पड़ गए और एक लंबी सैर के लिए निकल पड़े, देश की व्यवस्था देखने के लिए। सैर करते करते दंडपानी जी विचार करने लगे और ख्यालों में खो गए कि अचानक एक गेंद उनके पास आकर गिरी। उन्होंने गेंद को उठाया और खेलते हुए बच्चों की तरफ मुस्कुराकर वापस फेंका। उन बच्चों को खेलता हुआ देखकर दंडपानी जी को एक उपाय सूझा और उन्होंने महाराज का अभिमान तोड़ने के लिए एक खेल खेलने की योजना की। महाराज को प्रजा की समस्या दिखाने के लिए उनका अभिमान तोड़ना पड़ेगा। जब तक महाराज का अभिमान नहीं टूटेगा तब तक वो सच नहीं देख पाएंगे। इससे पहले कि और देर हो जाए, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा।
उस रात दंडपानी जी अपने खास मित्र मंत्री अशोक से मिलने गए और उन्होंने कहा, अशोक जी, आप भी जानते हैं कि देश की स्थिति अच्छी नहीं चल रही। ये बात महाराज को बतानी होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है दंडपानी जी, लेकिन ये समाचार महाराज को देगा कौन? महाराज का अभिमान ये मानने को तैयार ही नहीं कि देश में कितनी समस्याएं बढ़ गई हैं। उन्हें लगता है कि हमारा राज्य अभी भी पहले जैसा फल फूल रहा है। मेरे पास इसका उपाय है। दंडपानी जी ने अशोक जी के करीब जाकर उनके कानों में उन्हें उपाय बताया और अशोक जी ने उनका साथ देने का फैसला कर दिया। अब बस से यही एक रास्ता बचा है। अशोक जी ने आधी रात में कुछ सैनिकों को महाराज के कक्ष में भेज दिया। हमारी नींद भंग करने का परिणाम जानते हो सैनिक? क्या बात है? क्षमा चाहते हैं महाराज, किंतु हम पर दुश्मन सेना ने चढ़ाई कर दी है और हमारे कुछ गांव अपने कब्जे में कर लिए हैं। क्या? किसने कुशल पर हमला करने का दुस्साहस किया? सैनिक, तुम सब तुरंत राजकोष की सुरक्षा में लग जाओ और बाकी सेना से कह दो कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। क्षमा महाराज, किंतु राजकोष बिल्कुल खाली हो चुका है। हम सुरक्षा करें भी तो किसकी करें? क्या? ये कब हुआ? कैसे हुआ सैनिक? महाराज, काफी वर्षों से खेतों में सूखा पड़ने के कारण अनाज नहीं आ पाया और व्यापार में भी काफी नुकसान हो रहा है। राज्य चलाने के लिए आपने धीरे धीरे सारी संपत्ति खर्च कर दी। मुझे किसी ने ये पहले क्यों नहीं कहा? सब आपसे डरते हैं महाराज। दंडपानी जी ने भी आपको परामर्श देने का प्रयत्न किया था, किंतु आपने उन्हें राज्यसभा से बहिष्कृत कर दिया। ये बात सुनकर महाराज काफी दुखी हो गए और उन्हें अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। हाँ, सारी गलती मेरी है। अगर मैंने अपनी प्रजा और मंत्रियों की बात पहले सुन ली होती तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। उसी समय मंत्री अशोक और दंडपानी जी महाराज के कक्ष के भीतर आए। दंडपानी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अभिमान ने मेरे साथ साथ मेरी प्रजा को भी कितनी हानि पहुंचाई है। चिंता ना करें महाराज, हम पर दुश्मन देश ने हमला नहीं किया है और राजकोष भी अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ। क्षमा करें महाराज, हमें आपसे ये खेल खेलना पड़ा। आपके क्रोध के कारण प्रजा आपसे डरने लगी है और अपनी समस्याएं नहीं व्यक्त कर पा रही, जो देश के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें आपसे ये झूठ बोलना पड़ा। ये सुनकर महाराज खुश हो गए। आज से मैं ये वचन देता हूं कि मैं अपने अभिमान का त्याग कर दूंगा, प्रजा और अपने मंत्रियों का परामर्श सुनूंगा। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद दंडपानी जी। और अब महाराज कुशल ने अपना अभिमान त्याग कर अपने देश के हित में सोचना शुरू कर दिया। लोग अब उनसे डरते नहीं थे, बल्कि महाराज की और इज्जत करने लगे। देश की सारी समस्याएं धीरे धीरे सुधर